तो चलिए आज बात करते हैं विराट कोहली के उस करिश्माई 2016 आईपीएल सीजन की और उस एक पारी की जिसने उस पूरे सीजन की कहानी लिखती थी। 973 ये नंबर याद रखिएगा। इतने रन बनाए थे विराट कोहली ने 2016 के आईपीएल में। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था, एक ऐसी स्वर्णिम यात्रा थी जो आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में ताज़ा है। पर मजे की बात यह है कि इस शानदार सफर का आगाज किसी बड़ी जीत से नहीं बल्कि एक हार से हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि एक हार ने इतने ऐतिहासिक सीजन की नींव आखिर रखी कैसे? आइए इसी को समझते हैं। तो बात है 24 अप्रैल 2016 की। जगह थी राजकोट। आमने सामने थीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात लायंस। पिच एकदम सपाट थी, बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन, और टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मतलब एक बड़े स्कोर का दबाव साफ था। भाई, जिस टीम में कोहली, डिविलियर्स, वॉटसन जैसे नाम हो, उससे हर कोई एक तूफानी शुरुआत की ही उम्मीद करेगा। सब यही सोच रहे थे कि आज रनों की बारिश होगी, पर हुआ कुछ और ही। तो हुआ ये कि पारी की शुरुआत में ही आरसीबी की प्लानिंग गड़बड़ा गई। जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। टीम को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे। पहले विस्फोटक शेन वॉटसन सिर्फ 6 रन बनाकर चले गए और उनके ठीक बाद मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स वो भी सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर था 59 रन पर 2 विकेट। टीम मुश्किल में थी। अब सोचिए जरा, टीम के 2 सबसे बड़े पावर हिटर अब वापस जा चुके थे। ऐसे में पारी को संभालने की ये पूरी जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर थी? सिर्फ एक नाम, विराट कोहली। और यहीं पर कोहली ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने टिपिकल टी20 वाला आक्रामक खेल छोड़कर एक एंकर का रोल निभाने की सोची, ताकि पहले पारी को संभाला जा सके। कोहली ने यहाँ रनों की रफ्तार से ज्यादा विकेट बचाने पर ध्यान दिया। केएल राहुल के साथ उन्होंने एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप बनाई, जिसमें राहुल ने भी 35 गेंदों पर 51 रन बनाकर उनका पूरा साथ दिया। इस दौरान कोहली ने कमाल का धैर्य दिखाया, बिल्कुल एक टेस्ट मैच की तरह। यहाँ पर टी20 क्रिकेट के 2 अलग-अलग अंदाज साफ दिखते हैं। एक तरफ है आज की पावर हिटिंग, जिसमें बड़े-बड़े जोखिम भरे शॉट्स और छक्के शामिल हैं, और दूसरी तरफ था कोहली का क्लासिकल अंदाज, जिसमें वो गैप ढूंढ रहे थे, 1-2 रन लेकर स्ट्राइक बदल रहे थे और अपनी टाइमिंग पर पूरा भरोसा कर रहे थे। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यही नंबर बताते हैं। ये पारी फिटनेस और कला का एक बेजोड़ नमूना थी। और ये देखिए सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा, कोहली ने अपने 100 रनों में से 50 रन बाउंड्री से बनाए और ठीक 50 रन उन्होंने विकेटों के बीच दौड़कर पूरे किए। एकदम 50-50 का बंटवारा। ये उनकी जबरदस्त फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट्स का सबूत है। और फिर वो पल आया। कोहली ने अपना पहला आईपीएल शतक जड़ दिया। ये कोई तुक्के वाला शतक नहीं था, ये दिमाग, मेहनत और क्लास से बनाया गया शतक था। इस पूरी पारी में उन्होंने 11 चौके लगाए, जिससे पता चलता है कि वो कितनी आसानी से फील्ड में गैप्स ढूंढ रहे थे। और छक्का सिर्फ एक। जी हाँ, 100 रन की पारी में सिर्फ एक छक्का। ये बात साबित करती है कि ये शतक ब्रूट फोर्स का नहीं बल्कि क्रिकेटिंग टेक्निक का एक मास्टरपीस था। तो हिसाब बिल्कुल साफ है। 50 रन बाउंड्री से, 50 रन दौड़कर और 63 गेंदें खेलकर उन्होंने टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। ये आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं कि ये पारी टी20 में समझदारी से बल्लेबाजी करने का एक परफेक्ट उदाहरण थी। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा अजीब है। इतनी शानदार पारी, कोहली का पहला शतक, इसके बावजूद आरसीबी वो मैच जीत नहीं पाई। तो फिर हार के बावजूद ये पारी इतनी यादगार क्यों है? क्योंकि ये उस सीजन में आए उनके 4 शतकों में से पहला था। इसने ये साबित किया कि टी20 में शतक बनाने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, तकनीक भी चाहिए। इसने दुनिया को उनकी फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई। और सबसे जरूरी बात, इसी एक पारी ने उस ऐतिहासिक 973 रन वाले सीजन की नींव रखी, जिसने कोहली को इस फॉर्मेट का निर्विवाद बादशाह बना दिया। और अंत में बस यही ख्याल आता है कि महानता की शुरुआत हमेशा जीत से हो, ये जरूरी नहीं। कभी-कभी एक हार ही आपको उस रास्ते पे ले जाती है जहां से कामयाबी की सबसे बड़ी इबारत लिखी जाती है। कोहली का ये शतक इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है।